नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टारगेट एकेडमी में। देखिए यहाँ से आपके केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट नंबर 40। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन शामिल है। आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती जो निकलने वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी के कंबाइंड क्लास स्टार्ट है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं, किसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस एग्जाम, ठीक है, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। साथ में यूपी टीचर भर्ती परीक्षा 2000 आपकी जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोनों की तैयारी कंटिन्यू करिए। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नासिक व्यंजन, समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी दिकर्मक क्रिया लगी हुई है। ठीक है, तो यहां से क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नमक राम शब्द है, कैसा है, कौन सा है ये, आपका तद्भव या तत्सम, विदेशी या संकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, संकर शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, पंक्तियों किसके द्वारा रचित है। नाम सुना है आपने, चार ऑप्शन आपके सामने है, देख लेना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी तुलसीदास। बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार शब्दों के कितने भेद हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है शब्दों के बारे में। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी यानी 2 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चलिए यहीं पे बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आ। क्वेश्चन नंबर 8, नारीश्वर में संधि है, कौन सी संधि है नारीश्वर में, जरा सोचिएगा यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी दीर्घ। नारीश्वर में कौन सी संधि है, क्लियर है आपके, दीर्घ संधि ही है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मुख में कौन सा समास है। समास की परिभाषा कितने लोगों को मालूम है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बहुब्रीहि समास, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पाषाण पर्यायवाची शब्द किसका है। देखिए हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरंग का विलोम। देखिए ये आपके समीक्षाकारी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, विलोम शब्द। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बहिरंग, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य, ये कैसा वाक्य, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी सरल वाक्य है। ये सारे वाक्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस वाक्य में अपादान कारक है। देख क्वेश्चन नंबर 13, राम ने रावण को मारा, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी गलत होगा। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद्र की रचना। देखिए यहाँ पे एक नाम सुना होगा। ठीक है, मंगलसूत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें अलंकार कौन सा है। देखिए यमक, रूपक, उपमा, श्लेष।
जोरदार तैयारी कर दीजिए, ठीक है। अभी से केवीएस एग्जाम में ये सिलेक्शन आपका है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहां पे ऑप्शन डी, 16 का यहां पे ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा इज राइट ऑप्शन होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? देखिए यहां पे आपके एक दो क्वेश्चन रचना के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान का नाम सुना है आपने। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु परकट बुढ़ाई। कह रहा फूले काश सकल मई छाई, यानी काश के फूल फूल गए हैं, बरसात क्या है? ऋतु परकट बुढ़ाई, यानी बारिश जाने वाली है, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अमीय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व करना भी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का 2 क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं यहां पे। चलिए यहां पे बताइए व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? चलिए यहां पे देखते हैं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राकंपित व्यंजन कौन सा है? प्राकंपित व्यंजन समझ रहे हैं ना? तो यहां पे ऑप्शन है यानी रा, ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, संज्ञा शब्द का चयन करना है यहां पे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भूगोल राइट ऑप्शन होगा यहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का क्या होगा? कवित्री, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी कवित्री, 4 का सी यहां पे सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसमें कौन सा कारक? देखिए यहां पे कारक के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहां पे देखिए अधिकरण कारक होगा, ठीक है, कवियों में। तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राम भोजन करके सोने गया में क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हुई है? ठीक, यहां पे बताना है क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हुई है, यहां पे ध्यान देना। तो यहां पे जो क्रिया लगी है वो पूर्वकालिक क्रिया लगी हुई है, ठीक है, राम भोजन करके सोने चला गया। क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पे ऑप्शन सी से होगा यानी 4। अगर हम बात करें तो अव्यय कितने प्रकार के होंगे? आपकी 4 टाइप्स के, ओके। कौन कौन होंगे किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहां पे ऑप्शन डी अक, लेखक, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन यानी नया शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पे ऑप्शन बी यानी उसे हम समास कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
शोभित कर नवनीत लिए, गुट रुवन चलत रेणु तन, मंडित मुख दधिलेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में रस, देखिए यहाँ पे रस कौन सा है, श्रृंगार, भयानक, वात्सल या भक्ति रस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी वत्सल रस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दोहा तथा रोला से मिलकर बने छंद को क्या कहते हैं। यहां पे दो की बात हो रही, दोहा और रोला दोनों की, ठीक है। तो नाम सुना होगा कुंडलियां, तो यहां पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टछाप का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो अष्टछाप के आपके तुलसीदास जी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, पार्थिव के लिए सही विकल्प चुनिए। यह आपके पीसीएस समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया, यानी जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो यहां पे ऑप्शन सी अरबी राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 15, रामचरितमानस किस भाषा शैली में लिखा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है अवधी भाषा में। कहीं भी आइएगा आप ये सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहां पे ऑप्शन सी संबोधन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा लगी हुई है। देखिए बुढ़ापा, तो यहां पे जो संज्ञा काम कर रही है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, जातवाचक हो नहीं सकती, तो भाववाचक संज्ञा राइट ऑप्शन यहां पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उपकूल में कौन सा समास है। तो देखिए यहां पे ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ठीक है। उपकूल में कौन सा समास काम कर रहा है, अव्ययी भाव समास। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है केवीएस एग्जाम के लिए और शिक्षक भर्ती की अदर परीक्षा के लिए, ठीक है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रत्यय ही तो करेंगे। तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भेजे मन बामन के ऊधो के यावन की सुधि, ब्रज कौनी में पावन जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन डी यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये था आज का सेट नंबर 40। आपके केवीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, और यूपी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 यानी आपके जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।